Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter number 2. The name of the chapter is Flying Together. Yesterday we have already discussed the reading of this chapter. In the last paragraph, we have already discussed all the geese cried for help because they were caught in the hunter's net. Now वट शैल वी डू, क्या बोल रहे हैं कि अब हम क्या करें. नाउ लिसन. डोंट मेक अ फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट यू डिड नॉट. नाउ सी वट हैज हैपन्ड. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. द वाइज ओल्ड बर्ड सेड, डोंट मेक अ फस नाउ. फस मीन्स कि चिंता मत करो. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू लेट अस डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि आओ हम इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे, इस वेल को. बट यू डिड नॉट लिसन टू मी. नाउ सी वट हैज हैपन्ड. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होगा? द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. All the geese wept and said, we were foolish. We did not listen to the wise old bird. Now we are sorry for our mistake. Tell us what we shall do now, कि अब हम क्या करें. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. Then the last of us has been thrown down. We must quickly get up and fly away. In this paragraph, the wise old bird said again, listen carefully, कि अब मुझे ध्यान से सुनो. Next morning, when the hunter will come back, you must all pretend to be dead, कि हम सब ने क्या बहाना बनाना है कि जैसे कि हम सब मर चुके हैं. The hunter will not want dead birds and will throw us to the ground. After that, he will climb down and collect us and will take them home. When he will throw the last bird, we must all get up and fly away, कि जब वो हमें वन बाय वन करके फेंकेगा, जब हमें लास्ट वाला फेंकेगा तो हम जल्दी से क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, अपने जो विंग्स है उसको फ्लैप करेंगे और उड़ जाएंगे. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. Next morning क्या होता है? When the hunter came to the forest, he climbed up the tree and looked. क्या देखता है? The geese in the net, कि सारे जो geese हैं वो किस में आगे होते हैं, फंस गए होते हैं नेट में. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter thought that all the geese were dead. वो सोच रहा है कि जो सारे geese हैं वो मर चुके हैं. मर्डर होता है बेटा कि अपने आप में बातें करना बिल्कुल धीरे टोन में.
क्या बुड़बुड़ा रहा होता है वो कि जैसे कि सारे बर्ड्स मर चुके हैं। आफ्टर डेट ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। सबको क्या कर रहा है वो, वन बाय वन करके नीचे फेंकी जाता है। वेन ही थ्रू द लास्ट बर्ड देन ऑल द गीस गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। सारे बर्ड्स ने वैसे किया जैसे वाइस ओल्ड बर्ड ने उनको एडवाइस दी थी। ओके, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। हंटर बड़ा हैरान था उनको देखकर। क्या देख रहा था वो कि ऑल द गीज फ्लाई अवे, सारे गीज जो हैं वो उड़ चुके थे। ओके, लिसन बच्चे, चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन है उसको देखो। क्या उसमें, वट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। क्या मीन है इसका कि क्या होता है जब आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे कि आपके बड़े या आपके पेरेंट्स या आपके टीचर कुछ करने के लिए आपको कहते हैं तो आप उनका कहना नहीं मानते। जैसे कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग देखा आपने कि वाइस ओल्ड बर्ड की बात ना सुन के जो गीज है वो नेट में फंस जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं आपको कुछ करने के लिए कहते हैं तो उस काम को आपको उसी टाइम कर लेना चाहिए। अदरवाइज जैसे गीज फंस गए हैं तो आप भी ऐसे किसी ना किसी टाइम कुछ ना कुछ गलत कर सकते हो। ओके, सी यू टुमारो।